नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और एक साधारण किसान रामू की, जिसने अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र को सेवा और दया का संदेश दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे रामू, जो एक गरीब किसान था, अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझते हुए भी सेवा और दया का मार्ग अपनाता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर रामू ने अपने गांव में सेवा और सहायता की भावना को प्रबल किया और धीरे धीरे उसका गांव एक आदर्श गांव बन गया। रामू की निस्वार्थ सेवा और दया की भावना ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की सेवा और सहायता में है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का निस्वार्थ सेवा भाव पूरे समाज को बदल सकता है। इस कहानी को अंत तक देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव के लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करता, पर फिर भी उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। रामू ने बुद्ध के बारे में सुना था और सोचा कि शायद उनसे मिलकर उसकी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। रामू ने अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह सीधे उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से नतमस्तक होकर बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रामू ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। एक दिन राजा के पास एक साधु आया और उसने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उसे अपनी अंगूठी देते हुए कहा, यह अंगूठी बहुत मूल्यवान है। इसे बेचकर तुम जो धन प्राप्त करोगे उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो। साधु ने राजा की अंगूठी ली और बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक गरीब महिला अपने बच्चे को भोजन देने के लिए कुछ पैसों की मांग कर रही थी। साधु ने अपनी अंगूठी देकर उस महिला की सहायता की और फिर बिना कुछ लिए वापस लौट आया। राजा ने साधु से पूछा, तुमने अंगूठी क्यों नहीं बेची? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस अंगूठी से किसी की भूख मिटाई जा सकती थी, लेकिन मैंने इसे देने से किसी की भूख अभी और मिटा दी। यही सच्ची दया है। बुद्ध ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की सहायता करने में है। जब तुम अपने पास के थोड़े संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करोगे तो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध की बातों को समझा और उनके चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। वह समझ चुका था कि उसकी समस्याओं का समाधान उसकी अपनी दयालुता और दूसरों की सेवा में है। रामू ने बुद्ध की बातें अपने दिल में उतार लीं। वह वापस अपने घर लौटा और अपनी पत्नी और बच्चों को बुद्ध की कही बातें सुनाईं। उसकी पत्नी भी प्रभावित हुई और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब वे अपने पास के थोड़े बहुत संसाधनों को दूसरों की सहायता में लगाएंगे। अगले दिन रामू ने अपने खेत में थोड़ा सा अन्न इकट्ठा किया और गांव के सबसे गरीब परिवारों के बीच बांट दिया। उसने देखा कि उनके चेहरों पर खुशी और संतोष की झलक थी। रामू और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उन्हें असीम शांति और संतोष मिल रहा है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी।
वे अपने खेत में बचे हुए अन्न को लेकर फिर से गांव वालों की सहायता करने में जुट गए। उनकी इस दया और सेवा भावना को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने घरों से जो भी संभव हो वह दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आने लगे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों के समय में एकता और सेवा भावना से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। रामू का छोटा सा प्रयास अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। गांव की हालत में सुधार आने लगा। सूखे का प्रभाव कम हुआ और धीरे धीरे फसलें फिर से उगने लगीं। गांव वाले अब पहले से अधिक संगठित और खुशहाल थे। रामू और उसकी पत्नी के प्रयासों से गांव में सेवा और दया का ऐसा माहौल बना कि लोग एक दूसरे की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते। रामू ने एक दिन बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए उनके पास जाने का निर्णय लिया। वह फिर से उनके पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारे अंदर सच्ची सेवा और दया का भाव था, बस उसे पहचानने की आवश्यकता थी। जब तुमने दूसरों की भलाई में अपने सुख को ढूंढा, तब तुम्हें सच्चा संतोष प्राप्त हुआ। यही धर्म का मूल उद्देश्य है। रामू ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपनाने का संकल्प किया। वह जान चुका था कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की सेवा और सहायता में ही है। उसके इस निर्णय ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। रामू ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करने के बाद वापस अपने गांव लौटने की तैयारी की। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। गांव लौटते समय रास्ते में उसने सोचा कि कैसे बुद्ध के उपदेश ने उसके जीवन को बदल दिया था और अब वह उस प्रकाश को पूरे गांव में फैलाना चाहता था। गांव लौटने के बाद रामू ने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को एकत्र किया और एक सभा आयोजित की। सभा में उसने अपनी यात्रा और बुद्ध के उपदेशों के बारे में विस्तार से बताया। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे भी अपनी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करें। रामू की बातों से प्रेरित होकर गांव के लोग भी सेवा के कार्यों में जुट गए। उन्होंने मिलकर गांव में एक सामूहिक भंडार बनाया, जहां हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जाती। इस सामूहिक भंडार से जरूरतमंदों की सहायता की जाती। समय बीतता गया और गांव में एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा। लोगों के बीच आपसी सहयोग और स्नेह बढ़ता गया। गांव में अब किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। हर कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करने में जुटा रहता। एक दिन गांव में एक बड़े नगर से एक व्यापारी आया। उसने देखा कि गांव के लोग कितने खुश और संतुष्ट हैं। उसने रामू से इसका रहस्य पूछा। रामू ने उसे बुद्ध के उपदेशों और गांव वालों के सेवा कार्यों के बारे में बताया। व्यापारी अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने भी गांव की सहायता करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने गांव में एक विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवाने के लिए धन दिया। इससे गांव के बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगीं। गांव की उन्नति देखकर आसपास के अन्य गांवों के लोग भी रामू और उसके गांव के लोगों से प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने अपने गांव में ऐसे ही सेवा कार्य शुरू किए। रामू का छोटा सा प्रयास अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने न केवल रामू के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र को नई दिशा दी। रामू का दिल गर्व से भर गया जब उसने देखा कि कैसे सेवा और दया की भावना ने पूरे समाज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। रामू ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी सेवा और सहायता के कार्यों को जारी रखा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। रामू का यह संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में फैलता गया और उसका नाम हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में अंकित हो गया। गांव में अब हर कोई जानता था कि सच्ची खुशी और संतोष पाने का मार्ग दूसरों की सेवा और सहायता में है, और इस संदेश के साथ रामू का जीवन एक प्रेरणा बनकर हमेशा चमकता रहेगा। समय बीतता गया और रामू की सेवा और दया की भावना की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। रामू ने अपने बच्चों और गांव के अन्य युवाओं को भी सेवा के महत्व और बुद्ध के उपदेशों को समझाया। धीरे धीरे रामू का गांव एक आदर्श गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे दूर से एक साधु आते हुए दिखाई दिए।
साधु ने रामू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक फैल गया है। लोग तुम्हारे बारे में सुनकर प्रेरित हो रहे हैं और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। रामू ने साधु को सम्मानपूर्वक बैठने के लिए कहा और उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने रामू से कहा, तुम्हारे जीवन की कहानी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। भगवान बुद्ध के उपदेशों को तुमने अपने जीवन में जिस तरह अपनाया है वह अद्वितीय है। रामू ने साधु से विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब भगवान बुद्ध की कृपा और उनके उपदेशों का प्रभाव है। मैं तो बस उनका अनुयायी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग ही जीवन का सही मार्ग है। अब तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव को और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाए। उसने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे आसपास के गांवों में जाकर सेवा और दया के महत्व को समझाएंगे और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करेंगे। रामू और गांव के अन्य लोग समूह बनाकर गांव-गांव जाने लगे। वे हर गांव में जाकर लोगों को सेवा और दया के महत्व के बारे में बताते और उदाहरण के रूप में अपने गांव की कहानी सुनाते। धीरे धीरे यह अभियान बहुत बड़ा रूप लेने लगा और कई गांवों में सेवा और सहायता की भावना जागृत हो गई। रामू का जीवन अब एक मिशन बन गया था। वह निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में जुटा रहा और लोगों को सिखाता रहा कि कैसे सच्ची खुशी और शांति दूसरों की भलाई में है। उसकी इस भावना ने समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट किया। रामू का जीवन एक प्रेरणास्रोत बन चुका था और उसके प्रयासों से पूरे क्षेत्र में सेवा और दया की भावना फैल चुकी थी। उसके गांव के लोग भी गर्व महसूस करते थे कि उनका गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका है। रामू ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की सेवा और सहायता में है। रामू के इस संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने उसे न केवल गांव का प्रिय बना दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसे एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया। उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। रामू की निस्वार्थ सेवा और समर्पण के चलते पूरे क्षेत्र में सेवा और दया की भावना प्रबल हो चुकी थी। रामू का जीवन अब एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके प्रयासों से गांव-गांव में सेवा और सहायता का माहौल बन गया था। लोगों ने एकजुट होकर अपने अपने गांवों को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया था। एक दिन जब रामू अपने गांव के बच्चों को सेवा और दया का महत्व समझा रहा था, तभी एक वृद्ध महिला गांव में आई। वह बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। रामू ने तुरंत उसकी सहायता की और उसे भोजन और पानी दिया। उसने वृद्ध महिला से पूछा, माँ, आप कौन है और कहाँ से आई है? वृद्ध महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं कई दिनों से भूखी और असहाय भटक रही थी। भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। रामू ने सुमित्रा को सांत्वना दी और कहा, माँ, अब आप यहाँ सुरक्षित हैं। यह गांव आपका भी घर है। गांव के लोगों ने मिलकर सुमित्रा की देखभाल की। उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। रामू ने सुमित्रा से कहा, माँ, आप हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए। हो सकता है आपकी कहानी भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। सुमित्रा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक समय में एक बड़े नगर की निवासी थी। मेरे पास सब कुछ था, परंतु समय के साथ सब कुछ खो गया। मेरे पति और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए। मैं अकेली रह गई और कोई सहारा नहीं बचा। मैंने कई जगहों पर मदद मांगी, परंतु किसी ने मेरी सहायता नहीं की। सुमित्रा की कहानी सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। रामू ने कहा, माँ, आपकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हम सब मिलकर आपको एक नया जीवन देंगे। गांव के लोगों ने मिलकर सुमित्रा के लिए एक छोटा सा घर बनाया और उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। सुमित्रा अब गांव के बच्चों को अपनी जीवन की सीखें और अनुभव साझा करतीं। वह बतातीं कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी आत्मा को टूटने नहीं दिया
और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। रामू की सेवा और दया की भावना ने न केवल गांव के लोगों को बल्कि दूर दूर के गांवों को भी प्रभावित किया। लोग अब रामू के पास आते और उनसे सीख लेते कि कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा और सहायता की जा सकती है। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव के लोग एकत्र होकर रामू के सेवा कार्यों का सम्मान कर रहे थे। उन्होंने रामू को एक विशेष सम्मान देने का निर्णय लिया। रामू ने सभी के सामने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का है। उनके उपदेशों ने ही मुझे इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। मैं तो बस उनका अनुयायी हूँ। रामू की यह विनम्रता और सेवा भावना ने सभी को और भी अधिक प्रभावित किया। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा बोधि वृक्ष लगाया जो सेवा और दया का प्रतीक बना। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा इस वृक्ष की छाव में एकजुट होकर सेवा कार्य करते रहेंगे। समय बीतता गया और रामू की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन उसकी सेवा और दया की भावना ने पूरे क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। रामू का जीवन अब एक महान आदर्श बन चुका था, जिसकी प्रेरणा से लोग सेवा और सहायता के मार्ग पर चलने लगे। रामू ने अपने अंतिम दिनों में भी सेवा और सहायता के कार्य जारी रखे। एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने आंखें बंद कर भगवान बुद्ध को याद किया और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी अंतिम सांस ली। गांव के लोगों ने रामू के योगदान को हमेशा के लिए याद रखने का संकल्प किया और हर वर्ष उनकी स्मृति में एक विशेष दिन सेवा और दया के कार्यों के लिए समर्पित किया। रामू का जीवन, उसकी निस्वार्थ सेवा और दया की भावना हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रही। उसका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहा और सेवा और दया की लौ को प्रज्वलित करता रहा। इस प्रकार रामू का जीवन एक अमर प्रेरणा बन गया, जो अनंत काल तक लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे रामू ने भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और अपने गांव में सेवा और दया की भावना को प्रबल किया। उसकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने पूरे गांव और क्षेत्र को एक नई दिशा दी। रामू का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की भलाई में है। उसकी कहानी एक अमर प्रेरणा बन गई, जो अनंत काल तक लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। याद रखें, सेवा और दया का हर छोटा सा कदम समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।